अब मैं आप लोगों को राजा परीक्षित और कलयुग की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सूत जी कहने लगे, राजा परीक्षित एक दिन सरस्वती जी के तट पर गए तो उन्होंने एक शूद्र को राक्षस का भेष धारण किए एक बैल को मारने का प्रयास करते देखा। उसे देखते ही राजा को क्रोध आ गया। जैसे ही राजा ने उसे मारना चाहा तो उसने देखा कि उस बैल की 3 टांग टूटी हुई हैं। तभी राजा परीक्षित उस बैल के से पूछने लगे, हे पशुश्रेष्ठ, तुम्हारी इन टांगों को क्या हुआ? राजन, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या है? आप स्वयं नहीं जानते कि सुख देने वाला तो केवल ईश्वर ही है। आप ही यह निर्णय करें कि मेरे दुखों का कारण क्या है। राजा परीक्षित जान गए कि साधारण बैल नहीं, यह तो कोई देव लगता है। वास्तव में यह तो धर्म है। शायद आपने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि इसका नाम लेने से आपको पाप लगेगा। धर्म के तप, शौच, दया और सत्य 4 रूप हैं। 4-5 इतने से तप, शौच और दया ने अधर्म को तोड़ डाला है। केवल सत्य वाला पांव बाकी रह गया है। यह शूद्र रूपी कलयुग और अंतिम टांग सत्य को तोड़ना चाहता है। यह जो गौ रूप धारण किए खड़ी है, यह पृथ्वी है। मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए परीक्षित तीर चलाने लगा तो चतुर कलयुग राजा के पाँव में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो राजन, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा की बात सुन राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। तभी राजा ने उससे कहा, देखो कलयुग, तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अभी और इसी समय मेरे राज से बाहर चले जाओ। महाराज परीक्षित, सारी सृष्टि के तो आप राजा हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम शराब खानों, वेश्याओं, कसाईयों, चोरों, डाकुओं के पास जा सकते हो और जाने से पहले धर्म, सत्य और पृथ्वी को मुक्त कर जाओ। ऐसे ही कलयुग का प्रवेश हो गया। थोड़े दिन के पश्चात राजा जंगल में शिकार खेलने गए तो एक मृग का पीछा करते हुए दूर जंगल में निकल गए। यहाँ पर उन्होंने एक साधु को उपासना करते देखा, किंतु उस साधु को राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किंतु उस साधु ने राजा के प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर विश्व सम्राट परीक्षित को बहुत क्रोध आया और क्रोध से भरे राजा ने एक मरा हुआ सांप उस साधु के गले में डाल दिया। साधु का बेटा जो बाहर अपने साथियों के साथ खेल रहा था, उसके मित्र ने आकर बताया कि राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के कंधे पर सांप रखकर चला गया है। साधु का लड़का बहुत आश्चर्य में से बोला, राजा, लोग भी इतने अधर्मी हो गए हैं। कृष्ण जी के परलोक सिधारते ही इन राजाओं ने भी पाप करना शुरू कर दिया है। ऐसे राजा को तो मैं श्राप देता हूँ कि यही सांप ठीक 7वें दिन उसे डस लेगा। साधु ने अपने बेटे की बात सुन आंखें खोली और अपने बेटे से बोला, बेटा, तुमने यह क्या किया जो इस भूल के लिए राजा को मृत्यु दंड दे डाला? अरे मूर्ख, वह तो जगत पिता है, जगत पिता विष्णु रूप हैं। फिर उसमें उनका दोष भी क्या है? मैं समाधि लेने के कारण न तो उनको प्रणाम का उत्तर दे सका, न जलपान करा सका। अब तो प्रभु ही रक्षा करें। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने घर जाकर सोचा कि मैंने बहुत बुरा काम किया। साधु के गले में सांप डालना तो महापाप था। अब तो अवश्य ही मुझ पर कोई संकट आने वाला है। उधर जिस मुनि के गले में सांप डाला था, उसने अपने एक शिष्य के हाथ से यह संदेश पहुंचाया कि मेरे बेटे के श्राप के कारण तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने जैसी ही मुनि का संदेश सुना तो वह उसी समय गंगा तट पर जाकर प्रभु की उपासना करने लगे। वहाँ बैठे सब ऋषियों मुनियों से राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप लोग मेरे मरने के पश्चात भजन करते रहें और मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। तभी सुखदेव मुनि राजा के निकट आए
राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, जिस प्राणी की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? राजा का यह प्रश्न सुन सुखदेव जी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, सुख संकादि की जय।